हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैंने एक हॉलीवुड की मूवी देखी है जिस मूवी का नाम है डेंजरस एनिमल। जी हाँ, ये इस मूवी का नाम है और ये मूवी 1 घंटा 30 मिनट की है, पूरी मूवी है, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। इसकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, इसलिए मैं आपको ये स्टोरी बताने वाला हूँ। तो इस स्टोरी के अंदर मेनली दो लोग होते हैं। एक तो विलन का नाम होता है रॉबर्ट और लड़की का जो नाम होता है वो होता है एना। तो फिल्म की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं रॉबर्ट को। रॉबर्ट की एक बोट होती है, समंदर के बीचों बीच वो जाता है घूमने फिरने। तो उसकी एक अपनी बोट होती है। दो लड़की लड़का जो है वो लोग आते हैं उसके पास घूमने के लिए कि हमें एक एक्सपीरियंस करना है। एक केज के अंदर जाके शार्क के बीचों बीच जाना होता है, ऐसा है, वो एक्सपीरियंस करना चाह रहे होते हैं। तो रॉबर्ट उनको ले जाने का फैसला करता है, लेके जाता है उनको समंदर के बीच में। जो करना चाह रहे होते हैं वो करते हैं, समंदर के बीचों बीच जाते हैं। शार्क के आजू बाजू वो उनके घूम रही होती हैं, ऐसा उनको एक्सपीरियंस करना होता है। तो वो एक्सपीरियंस करते हैं। बाहर निकलने के बाद रॉबर्ट की बोट पे वापस आते हैं तो वो लोग खुश हो रहे होते हैं कि हमने एक्सपीरियंस कर लिया। लेकिन उसके बाद रॉबर्ट क्या करता है, अचानक जेब से चाकू निकाल के उस लड़के को जान से मार देता है और उसको समंदर में फेंक देता है। फिर उस लड़की को जो है पकड़ के बंद कर देता है। फिर एना की स्टोरी दिखाते हैं। एना बेसिकली एक टूरिस्ट होती है, वहां पे घूमने फिरने आई होती है। वो कहीं उसका कोई घर नहीं होता, वो अनाथ होती है, इसलिए घूम रही फिर रही होती है। उसके बाद अपनी गाड़ी होती है, उसी में वो रहती है, खाती है, सोती है, सब कुछ उसी में करती है। तो वो घूम रही होती है, एक दुकान के अंदर जाती है, वहां से कुछ सामान खरीदती है। वहां उसको एक लड़का मिलता है, लड़के से दोस्ती हो जाती है, बातें बातें करने लग जाते हैं और शुरुआत में ही उसके साथ एक रूम में चली जाती है। उसके बाद वो अगली सुबह वो उनके बीच कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन अगली सुबह जो है होने से पहले ही वो निकल जाती है। यानी रात को ही वो जो है उस लड़के को बिना कुछ बताए निकल जाती है और उससे टेक्स्ट पे बातें कर रही होती है। फिर अचानक वहां पे उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो रॉबर्ट मिलता है, रॉबर्ट से मदद मांगती है। रॉबर्ट से मदद मांगने के बाद जो है रॉबर्ट क्या करता है, उसकी मदद करता है। फिर वहां से चला जाता है। वो उस लड़के से टेक्स्ट पे बातें कर रही होती है। अचानक उस रॉबर्ट जो है, फिर पीछे से रॉबर्ट आता है, अचानक एना को पकड़ लेता है और उसको मुंह बंद कर देता है ताकि वो चीखे नहीं, और फिर उसको बेहोश करके अपने साथ अपनी गाड़ी में बंद करके लेके चला जाता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि रॉबर्ट जो है उस लड़की को लेके जाता है एना को और अपने साथ एक शिप के अंदर लेके जाता है। शिप में उसको बंद कर देता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके बराबर वाले बेड पे वही लड़की होती है जो शुरुआत में उसके शोहर को या बॉयफ्रेंड को मारा होता है। उस लड़की की भी रस्सियों से उसको बांध के रखा होता है, बेड़ियों से उसके हाथ बांध के रखे होते हैं दोनों के, और उनको कहीं जाने नहीं दिया जा रहा होता। और उसको वो आता है, खाना पानी दे के चला जाता है। तो वो एना भी उसी के साथ होती है। एना बहुत कोशिश करती है वहां से भागने के, लेकिन वो उसकी रस्सियां मतलब बेड़ियां खुल नहीं पा रही होती हैं। फिर उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं, वो उसे ढूंढ रहा होता है, उसकी वैन का पीछा करता है। वैन जो है एक जगह उसको खड़ी हुई मिल जाती है, वहां पे उसको जाके ढूंढता है, लेकिन वो उसको मिलती नहीं। फिर वो पुलिस कंप्लेंट भी करता है। पुलिस वाले को बताते हैं कि कौन थी, क्या नाम था, उसको पूरी जानकारी नहीं होती, सिर्फ उसका नाम पता होता है। तो वो उसका नाम बता देता है बस। पुलिस वाले बोलते हैं देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद एना को दिखाते हैं। एना जो है भागने की काफी कोशिश कर रही होती है। वो चाह रही होती है कि मेरी बेड़ियां खुल जाए, उसको खोलना भी आ रहा होता है बेड़ियां, लेकिन उसको कोई नोकीली चीज नहीं मिल रही होती। फिर वो दूसरी लड़की से बोलती है कि तुम्हारे पास कुछ है, तो वो उसको नहीं होती। फिर उसके बाद जो उसकी ब्रा पहनी होती है वो उतार के देती है, उसमें एक नोकीली जो है तार होती है। तो वो उससे खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर रॉबर्ट आ जाता है। रॉबर्ट आने के बाद ये लोग कुछ चीजें छुपा लेते हैं। रॉबर्ट इनको खाना पानी देता है और उसके बाद इनसे बातें कर रहा होता है। रॉबर्ट के जाते ही हथकड़ियां खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रॉबर्ट ने पहले ही इनको पानी में जो है नशीली दवाई मिला के दे दी होती है, नींद की दवाई। और वो जैसे ही पीती है उनको नींद आने लग जाती है और वो हथकड़ियां खोल ली होती है, तभी वहां पर रॉबर्ट आ जाता है। फिर उसके बाद ये लोग बेहोश हो जाती हैं। फिर जब एना की आंख खुलती है तो उसको एक चेयर पे बांधा होता है। समंदर के बीचों बीच बोट होती है और बोट के एक कोने पे चेयर से उसको बांधा हुआ होता है। अब वो क्या करता है, दूसरी लड़की जो होती है उसको एक पिन के जरिए उसको रस्सियों से बांधा होता है और वो समंदर में लटका रहा होता है। सबसे पहले वो शार्क को अपने पास बुलाता है, उसमें मांस गोश्त वगैरह डालता है समंदर में। वो मच्छियां शार्क बड़ी बड़ी आ जाती हैं वहां पे। फिर जो दूसरी लड़की होती है उसको लटका देता है और धीरे धीरे नीचे करने लग जाता है और वो डर जाती है, हाथ पांव चलाने लग जाती है। इतने में शार्क आती हैं और उसको कच्चा चबा देती हैं और वो मर जाती है। और वो आदमी जो रॉबर्ट होता है वो क्या कर रहा होता है, वो सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है उस चीज को। उससे पहले जो है वो उस लड़की के बाल काट लेता है, अपने बाल रखता है और फिर उसको एंजॉय कर रहा होता है उस वीडियो को बनाता हुआ। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो जो है वापस जो है एना को लेके जाता है और वापस बंद कर देता है। और उस लड़की के साथ जो हुआ होता है उसके बालों का क्या करता है, उसने जो शूट की होती है कैसेट, उसको जो है एक रिकॉर्डर में मतलब सेव करके रखता है एक यादगार के तौर पे कि इस लड़की को मैंने मारा है, और उसके बाल भी उसी कैसेट में रखता है। तो ये वो सनकी आदमी होता है जो वो ये करता है। फिर उसके बाद रॉबर्ट को दिखाते हैं। रॉबर्ट अपनी शिप में एंजॉय कर रहा होता है, एना को बांध दिया होता है और वो अपनी शिप पे एंजॉय कर रहा होता है। वो वीडियो प्ले कर करके देख रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। फिर वहीं
वहीं दूसरी ओर एना अपने जो आपको छुड़वाने की काफ़ी कोशिशें कर रही होती है, लेकिन उसको कुछ नोकीला मिल नहीं रहा होता। और वहीं जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उसको काफ़ी याद भी कर रहा होता है और उसको ढूंढ भी रहा होता है, लेकिन वो उसे मिल नहीं रही होती। फिर रॉबर्ट एना से मिलने आता है और एना को जो है काफ़ी कुछ बताता है कि अगली बार तुम्हारी होगी। तो फिर एना क्या करती है, वहाँ पे एक बाल्टी पड़ी होती है, बाल्टी को तोड़ के उसकी एक नोकीली चीज़ बना लेती है ताकि मैं इस पर हमला कर सकूँ। उसके बाद एना अपना हथियार बना लेती है। फिर जो रॉबर्ट होता है वो आता है, दवाई मिला के उसको दवाई देने के लिए इंजेक्शन लेकर आता है। उसको लग रहा होता है ये सो रही है, लेकिन वो सो रही नहीं होती है। अचानक से उसकी गर्दन पे हमला करती है और उसके जो प्लास्टिक का टुकड़ा होता है वो घुसा देती है, लेकिन वो इंजेक्शन भी उस लड़की के लगा देता है। एना भागने की कोशिश कर रही होती है शिप से, लेकिन वो भाग नहीं पा रही होती है। वो कई लोगों को आवाज़ लगाती है जो सामने काफ़ी दूरी पर एक शिप होती है, लेकिन उसकी आवाज़ भी वहाँ तक नहीं पहुँच रही होती है। फिर वो सोचती है कि मैं समंदर से कूद के तैरना चालू कर दूँ, लेकिन वो जैसे ही तैरना चालू करती है नींद दवाई का असर हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर रॉबर्ट उसको जो है ऊपर खींच लेता है और वापस उसको बंद कर देता है। फिर उसके बाद उस लड़के को दिखाते हैं जो एना का बॉयफ्रेंड होता है, वो भी उसको काफ़ी कुछ ढूंढ रहा होता है। उसको सीसीटीवी फुटेज मिलती है, वो उसके जरिए जो है उस गाड़ी का पता लगा लेता है कि एना की गाड़ी के पास कौन सी गाड़ी थी। फिर उस गाड़ी के जरिए वो उस मालिक मकान तक भी पहुंच जाता है जिसके पास वो शिप होती है और जिसकी वो गाड़ी होती है। वहाँ जाता है, उस शिप के पास एक पड़ोसी होता है। वो रॉबर्ट जो है जल्दी वापस आ जाता है, तो उसके साथ वाला जो होता है वो बोलता है तुम जल्दी वापस आ जाए। वो कुछ दवाइयाँ लेने आया होता है और अपना टेप रिकॉर्डर लेने आया होता है, क्योंकि एना ने उसका टेप रिकॉर्डर फेंक दिया होता है और उसको रिकॉर्डिंग करना लाजमी होता है। तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग करने के लिए टेप रिकॉर्डर भी लेने आया होता है, कुछ दवाइयाँ भी लेने आया था। तो उसका जो पड़ोसी होता है जहाँ पे शिप पार्क की होती है उसने उसका एक पड़ोसी भी होता है। तो वो पड़ोसी उस लड़के को बोलता है, लड़का जो है वहाँ पे एना का बॉयफ्रेंड जो है वो भी वहाँ पे ढूंढने के लिए आया होता है। शिप खड़ी हुई होती है, शिप के अंदर चला जाता है, वापस जाने लगता है, लेकिन नीचे से कुछ आवाज़ें लाने लग जाती है। तो वो तोड़ फोड़ करके किसी तरीके से एना तक पहुंच जाता है, लेकिन वहीं तभी वहां पे रॉबर्ट भी आ जाता है। रॉबर्ट उसको पकड़ता है, उसको मारना पीटना चालू कर देता है, लेकिन लड़का भी जो है अपनी लड़ाई लड़ता है और उसको जो है एंड टाइम पे रॉबर्ट को मारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से जो है वो आदमी हमला कर देता है जो उसका पड़ोसी होता है। उसे लगता है कि ये ने रॉबर्ट मेरा दोस्त है और रॉबर्ट पे हमला कर दिया है, और उसने रॉबर्ट की असलियत नहीं जानता होता है। रॉबर्ट की जब असलियत उसको पता चलती है ना, नीचे से लड़की की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो देखने जाता है। वो बोलता है कि रॉबर्ट तूने किसी लड़की को बांध के रखा है। जैसे ही वो मुड़ता है रॉबर्ट उसके हमला करके उसको जान से मार देता है। फिर जो है उस लड़के को भी उसके साथ बंद कर देता है एना के साथ, तभी वो उसको बांध देता है। रॉबर्ट उन दोनों को बांध देता है। फिर रात को उन्हीं दोनों को लेकर शिप के ऊपर चला जाता है और वहां से फैसला करता है कि मैं भी इसको फेंकूंगा। दिन में ही फैसला कर लेता है कि मैं इन दोनों को जो है मार दूंगा। फिर उसके बाद जो है उस लड़की को वैसे ही चेयर पे बांध देता है और उस लड़के को जो है अब रस्सियों से बांध के लटका रहा होता है। वो जैसे नीचे शार्क आती है वो उसको नीचे कर रहा होता है, लेकिन लड़की उसको बोलती है कि तुम शांत रहो शांत रहो। वो बिल्कुल शांत रहता है, घबराता नहीं है। शार्क को लगता है कि कुछ है ही नहीं और वो डर के मारे मतलब कुछ बिना किए वहां से निकल जाती हैं। फिर उस लड़के को वो वापस ऊपर लाता है और रॉबर्ट जो है वो क्या करता है कि उसको मारना तो होता है ये, तो वो उसके पेट में चाकू मारता रहता है 2-3 दफा और उसको उसी हालत में वापस बंद कर देता है उसके कमरे में। एना को और उसके बॉयफ्रेंड को एक ही साथ बंद कर देता है। अब वो जख्मी भी होता है और उसको भागने की भी होती है एना को। तो एना जो है भागने की कोशिश कर रही होती है। अब उसकी मजबूरी ये होती है कि लड़का मरने वाला होता है और उसको जल्दी से जल्दी कुछ करना होता है, तो वो अंगूठा तोड़ती है अपना ताकि बेड़ियां निकल सकें। खुल तो रही नहीं होती हैं, तो वो बेड़ियों को निकालती है और छुप जाती है। जैसे ही वो रॉबर्ट जो है कमरे के अंदर आता है और देखता है कि एना सो रही है, वो उसका जैसे ही कपड़ा हटाता है एना दरवाज़ा बंद करके भाग जाती है। तो एना जो है वहाँ से भाग रही होती है। शिप पे काफ़ी कुछ होता है, वो एना को मारती है, एना उसको मारता है, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, लेकिन फिर एना शिप से छलांग लगा देती है और भागने लग जाती है। वो रॉबर्ट जो है गन लेकर आता है उसको शूट करने के लिए, लेकिन एना पानी में गुम हो जाती है। फिर उसका जो है दूसरी बोट पे पीछा कर रहा होता है और वो एक आइलैंड पे पहुंच जाती है जहाँ पे पार्टी हो रही होती है। तो वो उस आइलैंड पे पहुंची होती है, रॉबर्ट भी वहाँ पे पहुंच जाता है और उसकी मुंह बंद करके उसको बेहोश करके वापस अपनी शिप पे लेकर आता है। और इस दफा वो फैसला करता है कि मैं एना को लटकाऊंगा और उस लड़के को बांध के दिखाऊंगा कि देखो क्या हो रहा है। तो एना को वो लटका देता है, एना को नीचे कर रहा होता है। शार्क आ रही होती है, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी शार्क आई होती है। जी हाँ, सबसे बड़ी एक शार्क आती है और वो एना जो है खुद को शांत रखती है, शार्क जो है उसके पास से गुजर जाती है। तो फिर जो है दूसरी शार्क आ रही होती है एना को खाने के लिए, लेकिन रॉबर्ट उनको भगा देता है कि नहीं वो वाली शार्क खाएगी इसको। बाकी शार्क को भगा देती है और उसका डंडा गिर जाता है। एना उस डंडे को लेकर ऊपर लटकने की कोशिश करती है, लटक तो जाती है, अपनी रस्सियां भी खोल लेती है, लेकिन रॉबर्ट उसको डरा देता है और वो वापस नीचे गिर जाती है
बिना किसी रस्सियों के। तो समंदर में जब वो नीचे तक चली जाती है तब जाके एक वही बड़ी वाली शार्क आ जाती है उसके पास। लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे को देख रही होती हैं और वो सिर्फ देखते हुए शार्क जो है एना को गुजर जाती है। एना फिर ऊपर चढ़ती है शिप के ऊपर और वो जो है रोबोट उसको ढूंढ रहा होता है कि ये गई कहाँ। वो शिप के पीछे से चढ़ती है और वहां पे जाके एक हथियार उठा लेती है जो कि एक गन होती है, जिसके अंदर से तीर नुमा चीज निकलती है और रस्सी के समीत, जो मच्छियों को मारने के लिए बेसिकली बनाई गई होती है गन। तो एना वहां से उठती है और उस गन को लेके उस रोबोट के जो है सीने पे शूट कर देती है। रोबोट जो है डायरेक्ट वहां पे नीचे गिर जाता है। फिर शार्क आ जाती है और उसको खाने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो जिंदा होता है। फिर होता ये है कि वहां पे जो है लड़का जो है वहां पे जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है। एना के पैरों में रस्सी गलती से फंस जाती है। अब जैसे ही वो रोबोट की लाश उधर घसीटते हुए लेके जाती है ना, एना भी शिप के नीचे गिर जाती है। उस लड़के को लगता है कि एना मर गई, लेकिन एना फिर वापस आती है और उस लड़के को उठाने की कोशिश करती है। लड़का उठता नहीं है। फिर उसके वो इमोशनली बातें करती है कि हमें प्यार हो गया है, शादी कर लेनी चाहिए, सेटल होने जाता है, इस तरीके से बातें करती है। उसके बाद जो रोबोट है वापस उठ जाता है। सामने जो है शिप होती है, काफी दूर जा रही होती है। तो एना मदद मांगने के लिए इनके पास एक फायर होती है, उसको जलाते हैं तो इनके हेल्प का साइन होता है। तो एना उस हेल्प के साइन को ऑन करती है और उस शिप को वापस बुलाती है। शिप वापस आ जाती है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी है। अच्छी मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। सर्वाइवर मूवी है, शॉर्ट मूवी है, 1.5 घंटे आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये एक अच्छी मूवी आप जरूर देखिए।